लाइट को दुनिया बदलनी है, वो ये काम 7 साल जिंदा रह के करना चाहता है। ड्यूक के मन में अब लाइट के लिए और भी इज्जत बढ़ गई और वो लाइट को क्योंकि शिनिगामी की दुनिया डल हो चुकी है। वहाँ के बाकी शिनिगामी बस सोते हैं और पोकर खेलते हैं। उन्हें भी नहीं पता कि वो एग्जिस्ट क्यों करते हैं। कमाल है, शिनिगामी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और वो एक इंसान की जान इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें मरना नहीं है। क्योंकि एक शिनिगामी और इंसान में ये फर्क है कि डेथ नोट से जिसकी भी मौत होती है उसकी उम्र शिनिगामी को लग जाती है, जिसकी वजह से शिनिगामी अमर होते हैं। पर अब लाइट को पीछा कर रहे आदमी से छुटकारा चाहिए तो उसके पास है एक प्लान। वो 6 क्रिमिनल्स को मार देता है कुछ स्पेसिफिक तरीके से। एक मरने से पहले दीवार पे निशान छोड़ देता है तो एक मरने से पहले सुसाइड नोट। तो लाइट अब अपनी एक फ्रेंड को कॉल करता है डेट पे जाने के लिए और वो आदमी इसके पीछे अभी भी है। लाइट बस में चढ़ जाता है जहाँ वो आदमी इसके पीछे वाली सीट पे आके बैठ जाता है। पर कुछ स्टॉप्स के बाद एक आदमी बस में चढ़ता है और पता चलता है कि ये आदमी तो हाईजैकर है जो बस को हाईजैक कर लेता है। तभी लाइट के पीछे बैठा आदमी टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो एक सीक्रेट FBI एजेंट है और वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता क्योंकि वो लाइट का पीछा जो कर रहा है। यहाँ लाइट अपनी फ्रेंड को एक पेपर पे मैसेज लिख के देता है कि वो इस आदमी से उसकी गन छीनने वाला है। पर तभी पीछे बैठा एजेंट ये मैसेज पढ़ के बोलता है, ऐसा कुछ मत करना, मेरी बात मानो, मैं FBI एजेंट हूँ। हम कैसे मान ले? तुम इस हाईजैकर के पार्टनर भी तो हो सकते हो। तो एजेंट अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी ID दिखाता है, रे पेनबर्ग FBI। अब लाइट को इसका नाम पता चल गया बट वो शॉक में है बिकॉज FBI उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। तभी लाइट की पॉकेट से वो पेपर गिर जाता है और हाईजैकर की नजर उस पे पड़ जाती है। वो जाके पेपर उठा लेता है और पढ़ता है बट पेपर पे कुछ नहीं लिखा। तो वो ऊपर देखता है और उसे दिखता है र्यूक शिनिगामी। व्हाट द फक? मतलब वो कोई मामूली पेपर नहीं था, वो डेथ नोट का पेपर था जिसकी वजह से वो र्यूक को देख सकता है। तो हाईजैकर की फट के चाल और डर के मारे वो बाहर भागता है कि तभी एक गाड़ी से ठोक के मार देती है। मतलब ये सब लाइट का प्लान था। अब उसे उस एजेंट का नाम पता चल गया। ओके, लाइट बहुत स्मार्ट है यार। अब रे पेनबर्ग ने अपनी आइडेंटिटी उस इंसान को बता दी जिसका उसे पीछा करना था, मतलब लाइट को यार। तो उसे ये बात ऑफ रिकॉर्ड रखनी पड़ेगी। तो लाइट उसे दिलासा देता है कि वो किसी को ये बात नहीं बताएगा। तो रे पेनबर्ग का शक लाइट से खत्म हो जाता है। अब घर जाके ये बात रे पेनबर्ग अपनी फियांसे को बताता है जो खुद एक FBI एजेंट है, इसलिए इसे पूरे इंसिडेंट पे हो रहा है अब शक। व्हाट द फक? यहाँ अब लाइट को पता है कि FBI इन्वॉल्व है इस केस में। तो वो अब रे पेनबर्ग का पीछा करता है और उसे बंदी बना लेता है। तो ये रे को एक वॉकी टॉकी और एक एनवेलप देता है और कहता है द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली मेट्रो में चढ़ने के लिए, और अपने आप को रिवील नहीं करता। तो अब लाइट धमकी देता है कि वो उसे मार देगा अगर रे ने उन सारे FBI एजेंट्स का नाम नहीं लिखा उसके दिए हुए एनवेलप में। अब रे पेनबर्ग के पास कोई ऑप्शन नहीं, तो वो सारे नाम लिख देता है और फिर ट्रेन से बाहर निकलता है। पर तभी रे पेनबर्ग को हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है और मरते मरते उसके सामने खड़ा दिखता है कीरा जो लाइट याकामी है। Farewell, Ray Penberg. बट एक प्लॉट ट्विस्ट, रे पेनबर्ग ने जिस एनवेलप में सारे FBI एजेंट्स का नाम लिखा था वो तो डेथ नोट का पेज था और रे पेनबर्ग के दिमाग में उनका चेहरा भी था। व्हाट द फक? कितना स्मार्ट है यार लाइट। और वो नाम लिखने की वजह से सारे FBI एजेंट्स जो इस केस में काम कर सबके सब हार्ट अटैक से मर गए। इस बात से सारा डिपार्टमेंट हिल जाता है और सबके सब डर जाते हैं और सबके सब डर के मारे एक एक करके रिजाइन कर देते हैं। इवन FBI भी इस केस से खुद को पीछे कर लेती है। अब गिन के 6 एजेंट्स बचे हैं इस केस में, इंक्लूडिंग लाइट याकामी के डैड पुलिस चीफ। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि एल को स्टार्टिंग से यही चाहिए था कि कुछ ऐसे वफादार ऑफिसर हों इस केस में जो मरने के लिए तैयार हो और जिन पे वो भरोसा कर सके। तो अब एल फाइनली इन बचे हुए ऑफिसर्स को मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि एल को आज तक किसी ने नहीं देखा और ये पहला केस
केस है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब सारे एजेंट्स एल से मिलने जाते हैं और एल निकलता है एक डैशिंग, स्मार्ट, मैच्योर्ड, मस्कुलर। अबे नहीं बे, एल निकलता है केवी के स्कूल में पढ़ने वाला 10th ग्रेड का बच्चा, मतलब इंटेलिजेंट बच्चा। सारे एजेंट्स एल को देख के हैरान है। What the hell was that? एल सारे एजेंट्स को अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करने से मना करता है क्योंकि उसे पता है कि कीरा को नाम और शक्ल चाहिए किसी को मारने के लिए। तो वो इन सारे एजेंट्स के साथ प्लान आउट करता है कि कीरा को कैसे फंसा के बाहर निकाला जाए। वहाँ लाइट सारे लूज एंड्स ढूंढ रहा है जिससे वो पकड़ा ना जाए, स्पेशली उस बस हाईजैकिंग से रिलेटेड। और लाइट का बाप जो चीफ ऑफ पुलिस है काफी दिन से घर नहीं आए केस की वजह से यार। तो लाइट हेडक्वार्टर्स जाता है अपने डैड को लंच देने और उसका प्लान है कि उस केस से रिलेटेड थोड़े और अपडेट्स ले ले। तो लाइट जैसे ही हेडक्वार्टर्स पहुंचता है तो उसे वहाँ एक लड़की दिखती है जो कीरा केस से रिलेटेड लोगों से मिलना चाहती है। मगर क्यों? क्योंकि ये रेप एम्बर की फियांसे है और वो कहती है मेरे पास इस कीरा केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। बट हेडक्वार्टर्स में कोई नहीं है क्योंकि सब एल से मिलने जो गए हैं। तो ये बात लाइट सुन लेता है। लाइट इससे बात करना शुरू करता है और उसे ये बोलता है कि मेरे डैड इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, मैं उन्हें पास ऑन कर दूंगा। ये सुन के रेप एम्बर की फियांसे उसे सब बता देती है कि कैसे रेप बस हाईजैकिंग के टाइम वहाँ था, कैसे वो इन्वेस्टिगेट कर रहा था और ये पूरा बस हाईजैकिंग सीन काफी सस्पिशियस है। ओके, लाइट काफी लकी है। ये इन्फॉर्मेशन अगर एल तक पहुंच जाती तो लाइट पकड़ा जाता। बट अब लाइट का एक ही मकसद है, इस लड़की का नाम पता करना। तो ये इसे अपनी बातों में फंसा के इसका नाम पूछता है। तो रेप एम्बर की फियांसे बोलती है मेरा नाम माकी शोको है, बट तुम्हें एक बात बोलूं, तुम एल जैसे हो। क्या? I mean, तुम में से एल की वाइब आती है। बिकॉज जब मैं यूएस में थी तो मैं केस के सिलसिले में एल के अंडर काम कर रही थी। वो मतलब माकी एल को जानती है। तो लाइट माकी शोको का नाम डेथ नोट में लिखता है और डिटेल्स में लिखता है कि माकी सुसाइड करेगी और उसकी लाश कभी किसी को नहीं मिलेगी। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, टिक। 40 सेकंड हो गए और ये नहीं मरी। क्या? ये मर क्यों नहीं रही? इसका मतलब इसने अपना नाम गलत बताया है। लाइट छोटा सा है काम, आइस का सौदा कर ले और जान ले इसका नाम। तो लाइट मना कर देता है और अब उसे इसका नाम कैसे भी पता करना है, बिकॉज अगर इसने जाके बस हाईजैकिंग वाली इंफॉर्मेशन दे दी तो सबको पता चल जाएगा कि कीरा लाइट ही है। तो लाइट बोलता है एक्सक्यूज मी माकी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं इस केस में एल के साथ काम कर रहा हूँ एंड आई थिंक तुम हमारी काफी हेल्प कर सकती हो क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट एजेंट हो। क्या तुम अपनी कोई आईडी दे सकती हो ताकि मैं तुम्हें स्पेशल टास्क फोर्स में रिकमेंड कर सकूं? आई एम सॉरी लाइट, मैंने जो तुम्हें नाम बताया था वो गलत था। ये लो मेरी आईडी। मैं इस केस में काम करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे मेरे फियांसे के कातिल को पकड़ना है और अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो माकी इसे अपनी आईडी दे देती है जिसपे असली नाम लिखा है नाओमी मिसोरा और ये नाम लाइट डेथ नोट में लिख देता है। तो टिक टॉक, टिक टॉक, टिक, मैं ही कीरा। और नाओमी मर गई। शिट यार, फक। जहाँ एल को खबर मिल जाती है रेप एम्बर की फियांसे के गायब होने की और रेप एम्बर जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था अब उसपे एल को है शक। तो एल अब ऑर्डर्स देता है कि लाइट, यगामिया और दूसरे सस्पेक्ट्स के घर में कैमरा और माइक लगाओ फटाफट ताकि उन पे नजर रखी जा सके। पर लाइट भी कम स्मार्ट नहीं है। उसे पता चल जाता है कि उसके कमरे में कोई आया था क्योंकि उसने ट्रैप सेटअप्स जो किए थे। तो उसे समझ में आ गया कि एल को उस पे शक है, उसे कुछ तो करना पड़ेगा। तो लाइट र्यूक से बोलता है तुम्हें एप्पल्स बहुत पसंद है ना र्यूक, पर तुम अब उसे खा नहीं सकते क्योंकि पूरे घर में कैमरास है और अगर एप्पल्स चाहिए तो सारे कैमरास को ढूंढो और ब्लाइंड स्पॉट निकालो। तो र्यूक को चाहिए एप्पल्स बिकॉज एप्पल्स उसके लिए ऐसे हैं जैसे इंसान के लिए नशा। तो अब लाइट नॉर्मल बिहेव करता है ताकि उस पे शक ना हो। तो लाइट शाम को पढ़ाई करने जाता है। चिप्स का एक बड़ा सा पैकेट है बट उसके अंदर उसने छुपा रखा है एक मिनी एलसीडी टीवी और वो पढ़ाई करने का नाटक कर रहा है। और जैसे जैसे टीवी पे क्रिमिनल्स के नाम आते हैं लाइट लेफ्ट हैंड से उनके नाम डेथ नोट पे लिखता है और राइट हैंड से आर.डी. शर्मा की इक्वेशन सॉल्व करता है और हमें मिलता है ये एपिक सीन। I'll take a potato chip and eat it. अब ये देख के लगता है कि शायद लाइट सस्पेक्ट नहीं है क्योंकि लाइट तो पढ़ाई कर रहा है पर एल का शक अभी भी उसी पे है। अब सिंस एल के पास कोई प्रूफ नहीं है एल लाइट के
घर से कैमरा हटा देता है और सोच में पड़ता है, कीरा ये कैसे कर रहा है? वो एक मामूली इंसान नहीं है, शायद गॉड है। अब लाइट के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ गया। वो तैयार होके एग्जामिनेशन हॉल पहुंच जाता है एग्जाम देने, पर वहाँ एल भी उसी एग्जामिनेशन हॉल में है, क्योंकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन किसको नहीं चाहिए यार। तो लाइट ने इस एग्जाम में किया है टॉप, तो कॉलेज सेरेमनी में लाइट को देनी है फ्रेशर स्पीच, क्योंकि बाहर के कॉलेजेस में ऐसा ही होता है यार। पता नहीं इंडिया में बुलिंग छोड़ के कब शुरू होगा ये सब। फ्रेशर्स को बिना रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो अब कॉलेज सेरेमनी के स्टेज पे 2 टॉपर्स को बुलाते हैं। एक तो लाइट है, बट दूसरा कौन है? वो ये तो एल है, मतलब एल ने भी एग्जाम टॉप किया है और दूसरा टॉपर एल है। तो एल को यहाँ हिडेकी ryuga के नाम से जानते हैं लोग। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हिडेकी ryuga नाम का पॉप स्टार है जापान में, जस्ट लाइक शाहरुख खान यार। तो एल का इंटरेस्ट लाइट में है। वो उसे बोलता है, लाइट हाय, और तुम एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो? बढ़िया भाई, क्या बात है। बाय द वे, मैं एल हूं। What the fuck? लाइट शॉक में है। क्या ये आदमी सच में एल है या कोई पागल है? क्या इसे पता है मैं कीरा हूँ? अगर ये सच में एल है तो मैं इसका नाम अभी के अभी लिख के इसे मार सकता हूँ। बट अगर इसने अपना नाम गलत बताया है तो हिडेकी ryuga एके जापान का शाहरुख खान मर जाएगा। मतलब 1000 सवाल चल रहे हैं इसके मन में, पर वो खुद को काम रखता है। लाइट, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हारी जरूरत है मैं इस कीरा केस में। पर ये सब एल का प्लान है। अगर लाइट सच में कीरा है तो ये उस पे प्रेशर डाल रहा है। लाइट घर जाके भड़क जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, पर अब लाइट इस चीज को एक चैलेंज की तरह लेता है, क्योंकि उसे पता है एल के पास कोई सबूत नहीं है और अब ये इनके करीब होके इन सबको मार सकता है। वहाँ एल एके ryuzaki को अभी भी शक है लाइट पे, पर उसे उसकी हेल्प चाहिए कीरा का केस सॉल्व करने में। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि और कोई इतना स्मार्ट नहीं है ना, तो वो उसको हर घड़ी टेस्ट करता है और उसे बोलता है, लाइट मुझे तुम पे शक है कि तुम ही कीरा हो। लाइट को एल का खेल समझ में आ रहा है कि एल को उस पे शक है और वो उसका टेस्ट ले रहा है, उसकी एक गलती पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मगर तभी खबर आती है कि लाइट का बाप चीफ ऑफ पुलिस को हार्ट अटैक आ गया। क्या लाइट ने अपने डैड का नाम डेथ नोट में लिख दिया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, वो जिंदा है, बस इतने स्ट्रेस और टेंशन की वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया था। तो इसके डैड एल की आइडेंटिटी कंफर्म कर देते हैं और लाइट भी अब कीरा इन्वेस्टिगेशन केस का हिस्सा है। तो लाइट बोलता है, अब मैं कीरा को खुद पकड़ के उसके गुनाहों की सजा दूंगा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। मगर एल का शक अभी भी कम नहीं हुआ है लाइट से। पर तभी एक न्यूज चैनल के पास कुछ टेप्स आते हैं और एक नोट जिसमें लिखा है, अगर ये टेप्स मेरे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्ले नहीं किए तो तुम्हारे चैनल के डायरेक्टर को मार दूंगा मैं। और न्यूज वालों को तो टीआरपी चाहिए एज यूजुअल यार। तो वो इन टेप्स को प्ले कर देते हैं अपने चैनल पे, जहाँ कीरा अपने पावर को डेमोस्ट्रेट करने के लिए कुछ टीवी होस्ट को मार देता है। ryuzaki एके एल ये देख के हैरान है कि तभी कीरा एक और मैसेज भेजता है, दुनिया वालों, मैं इस दुनिया को बदलने वाला हूँ, जहाँ सिर्फ अच्छे और भले लोग रहेंगे और मैं चाहता हूँ कि पुलिस भी मेरा साथ दे, वरना एक एक करके लोगों को मैं मार दूंगा। एल इस ब्रॉडकास्ट को बंद करने के लिए ऑर्डर्स देता है, पर न्यूज वाले रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे क्योंकि वो कीरा के हॉस्टेज है ना यार। तो टास्क फोर्स का एक इंस्पेक्टर चाहिए होती थी मारने के लिए, पर अब सिर्फ शक्ल से मार रहा है। मगर तभी एक गाड़ी सब कुछ तोड़ते हुए जा घुसती है न्यूज स्टेशन में। ओ तेरी भाई, ये तो चीफ ऑफ पुलिस मिस्टर यागामी है, जो हॉस्पिटल से सीधा वहां पहुंच गए इस ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए। आखिर वो कीरा को ऐसे थोड़ी जीतने देंगे। काश यहाँ भी पुलिस इतनी डेडिकेशन से काम करती है। और ब्रॉडकास्ट रुक जाता है तो एल उनको वहां से बाहर निकालने के लिए ऐसा वे तैयार करता है ताकि किसी को उनकी शक्ल ना दिखे, क्योंकि कीरा बिना नाम के लोग को मारने लग गया है। मतलब लाइट ने शिनिगामी की आंखें ले ली हैं। What the fuck? एल इन सारी टेप्स को इन्वेस्टिगेट करता है, तो वो बाकी के टेप्स प्ले करता है जिसमें एक और मैसेज होता है, द्वारका वालों, तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, असली एल अपने आप को रिवील कर दे, वरना उसके बदले में अगली मौत होगी डायरेक्टर जनरल की। तुम लोगों के पास सिर्फ 4 दिन का टाइम है। पर ये सब काम लाइट ने नहीं किया, क्योंकि लाइट भी तो अब इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है। तो ये काम किसी और का है जिसके पास शिनिगामी की आंखें हैं और वो लोगों का नाम भी देख सकता है। What the fuck? पर ये है कौन? और इसका मतलब लाइट के अलावा एक और कीरा है। ये था डेथ नोट पार्ट 1। अगर तुम्हें पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक करो और नीचे कमेंट में बताओ तुम्हारे डेथ नोट के बेस्ट एक्सपीरियंस, ताकि इस वीडियो पे एंगेजमेंट बढ़े और
ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें, वीप्स एंड ओताकूस स्पेशली टू यू। तो अब सवाल ये है, पार्ट 2 कब आएगा? तो सुनो, 50-50 का सौदा कर लेते हैं। इस वीडियो पे 50 के लाइक्स आ गए तो डेथ नोट पार्ट 2 डलेगी। तो जल्दी से 50 के लाइक्स करवा दो, वरना भूलना मत, मेरे पास शिनिगामी की आंखें हैं। And don't forget to follow us on Instagram, Facebook